मध्यकालीन इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सामान्य अध्ययन में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कैकुबाद के शासन काल में नायब ए मुल्क कौन नियुक्त किया गया था। तो कैकुबाद का जो शासन रहा है वो 1287 से 1290 तक रहा है और इसमें निजामुद्दीन, जो विकल्प बी है, तो निजामुद्दीन को नायबे मुल्क नियुक्त किया गया था और यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। कैकुबाद के शासन काल में ही दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता भी भारत आया था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। तो इसका जो सही है विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह ने विधवाओं और अनाथों के सहयोग के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया। ए दीवान ए खैरात, बी दीवान ए बदगान, सी दलाइले फिरोज शाही या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ए दीवान ए खैरात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर जानबूझकर अपवित्र किया गया। हम जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार हमले हुए और इसमें विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह और डी आराम शाह। तो इसका सही उत्तर है सी फिरोज शाह। अगला प्रश्न है कि सैयद राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश का जो इसमें विकल्प है ए मोहम्मद शाह, बी मुबारक शाह, सी अलाउद्दीन आलम शाह या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन आलम शाह। ये 19 अप्रैल 1451 को इसने गद्दी छोड़ दी थी और यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है कि भारत में लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक लोधी वंश का कार्यकाल रहा, शासनकाल रहा। तो इसमें सही विकल्प है बी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के आक्रमण से ही भयभीत होकर सैयद वंश का जो अंतिम राजा था अलाउद्दीन आलम शाह, इसने स्वेच्छा से गद्दी छोड़ दी थी। तो इसका सही विकल्प जो है वो है बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोधी सुल्तान था। इसका सही विकल्प ए बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल रहा। बी सिकंदर शाह 1489 से 1517
और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। तो लोधी सुल्तानों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण था वो बहलोल लोधी था। अगला प्रश्न है कि किसने मलिक की उपाधि और सरहिंद की सूबेदारी क्रमशः मुबारक शाह व अपने चाचा से प्राप्त की थी। तो इसका विकल्प है इसका बहलोल लोधी, बी सिकंदर शाह, सी इब्राहिम लोधी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सिकंदर शाह। निम्नलिखित अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन गुलरुख उपनाम से कविता लिखता था? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी सिकंदर शाह या डी इब्राहिम लोधी। तो इसका सही जो विकल्प है वो है सी सिकंदर शाह। सिकंदर शाह गुलरुख नाम से उपनाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है कि किस लोधी सुल्तान की अतिरिक्त उपलब्धि जौनपुर का हरम थी? फिरोज तुगलक के ने अपने भाई की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी और जौनपुर सरकी शासकों में भारत का जो ये है सिराज ये कहा जाता था। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो खिज्र खां 1414 से 1421 तक शासन किया और इसमें खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और मोहम्मद शाह जो ये मुबारक शाह है इसको खिज्र खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो मुबारक शाह 1421 से 1434 तक इसने शासन किया। तो खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी बना वो था मुबारक शाह। अगला प्रश्न है कि यहिया सरहिंदी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पैगंबर का वंश था? तो इसमें सही विकल्प है डी खिज्र खां। खिज्र खां खुद को मोहम्मद साहब का वंशज मानता था और शिया वंश था इसका और इसने खिज्र खां ने रैयत ए आला उपाधि तक ही संतुष्ट था। इसी के आधार पर इसने शासन किया। अगला प्रश्न है कि 1290 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था? ए खान खाना, बी मलिक छज्जू, सी अलाउद्दीन या अलमास बेग। तो इसका सही उत्तर है बी मलिक छज्जू। कड़ा और मानिकपुर दो गढ़ों से मिलकर बना था और ये एक बड़ा सूबा था और मलिक छज्जू इसका सूबेदार था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद 1290 से 1296 में सेना के मंत्री का था? तो आरिज ए मुमालिक ये सेना मंत्री कहलाता था और इस सेना मंत्री के पद पर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उस समय
1290 से 1296 के बीच में सेना मंत्री था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगला प्रश्न है कि ईरान से आया हुआ संत बलबन के शासनकाल में दिल्ली में स्थापित हो गया, वो कौन था? सीधी मौला, फखरुद्दीन, संत सीधी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है सीधी मौला। ये ईरान से आए थे और इन्होंने आपसी प्रेम भाईचारे का संदेश दिया, जिससे फिरोज खिलजी बहुत ही अधिक अप्रसन्न हुआ और बगावत के आरोप में इसको फिरोज खिलजी के जो बेटा था अरकली खान, इसने जो सीधी मौला थे उनको हाथियों से कुचल दिया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के दक्कन अभियान के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामदेव, बी रामचंद्र, सी रामचंद्र देव, या डी रामचंद्र यादव? तो इसका सही विकल्प है रामचंद्र। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी में सेना नहीं थी, चूंकि जो रामचंद्र का पुत्र सिंघल देव था वो अपनी सेना लेकर के दक्षिण विजय की ओर गया था, और इसका फायदा उठा करके अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न है कि किसने सभी दान, पेंशन और भूमि को निरस्त कर दिया जिस पर मालिकाना हक समझते थे? ए जलालुद्दीन फिरोज शाह, बी जफर खां, सी अरगली खां, या डी अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही विकल्प है जलालुद्दीन फिरोज शाह। जलालुद्दीन फिरोज शाह के समय उसने जो जितनी भूमि थी जो दान में दी गई थी उस सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जलालुद्दीन फिरोज शाह के समय ही गुप्तचर प्रणाली मजबूत हुई, शराबबंदी भी की गई थी, और इसने सामूहिक भोज की पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 नए कर क्या थे? गृहकर व जलकर, बी जलकर व पशुकर, सी चराई कर व गृहकर, डी चराई कर व जलकर? तो इसका सही विकल्प है सी चराई कर व गृहकर। इसने चराई कर और मकानों पर जो था वो घड़ी कर लगाया था। तो इसका सही विकल्प है सी चराई व गृहकर। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के समय वहां का कौन शासक था? ए हमीरदेव, बी कमला देवी, सी माधव, या बाघेला राजा कर्ण? तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय गुजरात में बघेल राजा कर्णदेव तृतीय, जिनका एक नाम रामकर्ण भी था, वो उनका राजवंश था। और उल्गू खां और नुसरत खान ने अलाउद्दीन के इस गुजरात अभियान का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? ए चालुक्य राजवंश, बी काकतीय राजवंश,
या सी यादव राजवंश या चोल राजवंश। तो इसका सही उत्तर है यादव राजवंश। उस समय प्रताप रुद्रदेव वारंगल के शासक थे और मलिक काफूर ने तेलंगाना अभियान का नेतृत्व किया था और प्रताप रुद्रदेव ने बिना युद्ध किए ही मलिक काफूर के सामने समर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर को किसने कोहिनूर हीरा भेंट किया? तो इसका सही उत्तर है सी प्रताप रुद्रदेव। ये वारंगल के शासक थे और बिना युद्ध के ही समर्पण कर दिया था। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। इस कारण से मलिक काफूर को 1000 दिनारे, चूंकि उसको 1000 दिनार दे करके खरीदा गया था, उसको मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और कोहिनूर हीरा जो बाद में अंग्रेजों ने भारत से ले लिया और इसमें वर्तमान समय में यह इंग्लैंड में ब्रिटेन की महारानी के पास में है। अगला प्रश्न है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासनकाल में किसे नवीन या नव मुस्लिम कहा गया? तो 1292 में हलाकू मंगोल थे, उनके पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अब्दुल्ला को पराजित कर दिया था। तो इस कारण से कुछ जो मंगोल भारत में बच गए थे उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, जिनको मुगलपुरा दिल्ली में बसाया गया। इस प्रकार से जो मंगोल थे उनको नौ मुस्लिम कहा गया। तो इसका सही विकल्प है बी, मंगोलों को।